श्रावण कृष्ण कामदा एकादशी व्रत कथा सुने। विष्णु जी का ध्यान कीजिए और जल से विष्णु जी का पूजन कीजिए, आचमन कीजिए। हाथों में पुष्प लेकर के उनका श्री कृष्ण जी के चतुर्भुजधारी का मन में अपने दर्शन कीजिए। मन में उनको दर्शन करते हुए कथा सुनिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को नाश करने वाले व्रत को सुनो। इस एकादशी का नाम कामदा है। उसके सुनने मात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को मिलता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हरि का यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला भक्तों कोई व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, ना उसकी दुर्गत होती है। भक्तों, कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, जिसने तुलसी की मंजनी से केशव भगवान का पूजन किया, उसने जन्म भर पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी के दर्शन करने से सब पापों को दूर करने वाली, भगवान के समीप पहुँचाने वाली, अपने भक्तों को भगवान के समीप पहुँचाने वाली, भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। सभी लोग हाथ जोड़ के तुलसी माता का मन में ध्यान करके नमस्कार कीजिए। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। हे कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसीलिए पापों को हरने वाली कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भक्तों, यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली भी है। स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चला जाता है।